आंवला में हर्षोल्लास से निकाली गई राजगद्दी की शोभा यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर पिछले काफी वर्षों से लगातार चली आ रही रामलीला के इस बार भी भव्य आयोजन किया गया, जहां पर रावण और मेघनाथ के पुतले के दहन के बाद आंवला नगर में भगवान श्री राम की राजगद्दी निकाली गई, जिसमें निकलने वाली सुंदर सुंदर झांकियों ने मन मोह लिया। वहीं आंवला क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने पुष्प वर्षा कर मिष्ठान वितरण किया। इसके अलावा आंवला पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से मुस्तैद रहा और राजगद्दी को सकुशल संपन्न होने के बाद चैन की सांस ली। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में हुआ नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बोलते हुए कहा कि नारी शक्ति एकमात्र शक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ है और सरकार का उद्देश्य है कि नारी शक्ति को सम्मान किया जाए। इसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख रामनगर विजेता ठाकुर, सीमा सक्सेना, आरती यादव, बीना रस्तोगी, मीना मौर्य समेत तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के डिग्री कॉलेज में हुआ पोस्टर, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर महाराणा प्रताप सिंह की अध्यक्षता एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारियों प्रोफेसर सचिन अग्रवाल एवं प्रोफेसर अर्चना पांडे के निर्देशन में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मिशन शक्ति कार्यक्रम, सड़क जागरूकता कार्यक्रम, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में फिट इंडिया फिट कार्यक्रम एवं स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्टर, निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें मिशन शक्ति कार्यक्रम में पोस्टर प्रतियोगिता में नीतू कश्यप ने प्रथम, प्रिया अग्रवाल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में ममता ने प्रथम एवं संध्या यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता में कीर्ति तिवारी ने प्रथम, शिवानी कश्यप ने द्वितीय एवं उर्वशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता में शिवानी कश्यप ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। फिट इंडिया फिट कार्यक्रम के तहत उर्वशी ने पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वहीं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता में प्रिया अग्रवाल ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में ईशा ने प्रथम, ममता ने द्वितीय एवं नीतू कश्यप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रोफेसर राममूर्ति, प्रोफेसर देवी शरण, डॉक्टर अभिषेक सिंह, प्रोफेसर हेमांशु श्रीवास्तव, प्रोफेसर सौरभ कुमार, विश्राम सिंह, राम आश्रय, सुरेंद्र मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में बेखौफ चोरों ने उड़ाई एक और बाइक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में बेखौफ होते बाइक चोरों ने एक और बाइक को उड़ाया। आपको बता दें कि विशेष पुत्र नेकपाल निवासी ग्राम बिहट ने दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसका भतीजा पुष्पेंद्र सिंह आंवला के एक ई कॉमर्स ऑफिस में काम करते हैं। वे उसकी बाइक लेकर ई कॉमर्स ऑफिस के बाहर खड़ी कर दी, जिससे कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सतीश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील क्षेत्र के गांव उरला के रहने वाले आर्येंद्र पुत्र महिपाल सिंह ने बताया कि उसका पुत्र ऋषभ सिंह अपने घर पर था, तभी गांव के अभिषेक सिंह पुत्र धीरेन्द्र सिंह व धीरेन्द्र सिंह पुत्र महिपाल सिंह हाथों में लाठी डंडी और भाला लेकर घर में घुस आए और उसके पुत्रों को पीटने लगे। इसके अलावा उसके पुत्र का दायां हाथ टूट गया, शरीर पर कई जगह खुली व गुम चोटें आई। जब उसकी पत्नी बचाने तो उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। जब आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी लोग धमकी देते हुए भाग गए। उसने यह भी बताया कि जब वह थाना आंवला शिकायत करने आ रहा था, तभी उन्होंने रास्ते में रोककर तमंचा दिखाकर धमकाया। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सतीश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। महिलाओं के साथ अभद्रता धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के मोहल्ला बिलायतगंज की रहने वाली रेखा रानी पत्नी रामदीन सागर ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि अपने परिवार के लोगों के साथ वह रामलीला का मेला देखकर घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में विशाल पुत्र वीरपाल निवासी बिलायतगंज ने अपने अज्ञात साथियों के साथ महिलाओं व लड़कियों से बदतमीजी की। महिलाओं ने समझाने की कोशिश की, जिससे वह महिलाओं पर भड़क गया और गाली गलौज करते हुए मोटरसाइकिल से कुचलने की कोशिश की, जिससे महिलाओं ने वहां से भागकर
अपनी इज्जत और जान बचाई। इसकी सूचना 112 डायल पर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। इतने में आरोपी विशाल अपने साथियों के साथ फरार हो गया। आंवला पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सतीश कुमार ने का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। देवी की मूर्ति तोड़ने के मामले में मुकदमा दर्ज। मछलियों के बंटवारे को लेकर मारपीट, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर पहले मामले में आंवला के ग्राम मोहम्मदपुर पथरा में देवस्थान पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, जिसे मुकेश श्रीवास्तव पुत्र सीताराम ने शराब के नशे में पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरा मामला आंवला तहसील गांव पेगा का, जहां पर मछलियों के बंटवारे को लेकर पटवारी के साथ मारपीट की गई। आंवला पुलिस ने मोरकली पथरी पटवारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सतीश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मोटरसाइकिल चोरों के हौसले के सामने पुलिस पस्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला में एक बार फिर मोटरसाइकिल चोरों ने सक्रियता दिखाते हुए एक और मोटरसाइकिल चोरी कर ली। बीते दिनों एक ई-कॉमर्स कंपनी के सामने से चोरी बाइक का भी पता नहीं लग पाया, किसी भी चोरों ने एक और बाइक उड़ा दी। आपको बता दें कि आंवला नगर के पक्का कटर निवासी विष्णु कुमार ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह रामनगर रोड स्थित लोधी पेट्रोल पंप के सामने मढ़ी पर दर्शन करने गया था और अपनी बाइक बाहर खड़ी कर दी। जब वह वापस आया तो उसकी बाइक गायब थी। उसने काफी खोजबीन की, जब पता नहीं चला तो थाना आंवला में शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सतीश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। खेत की मेड़बंदी को लाए गए सामान की चोरी की शिकायत पर धमकी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला कोतवाली क्षेत्र के गांव पनबड़िया के रहने वाले संजय गुप्ता की पत्नी कंचन गुप्ता के नाम एक जमीन है। राजस्व विभाग द्वारा तूदाबंदी के लिए पक्के सीमेंट के खंभे लगा दिए तथा निर्माण से जो सामान मंगाया था वह खेत पर रख दिया। जब अधिकारी चले गए और संजय भी अपने घर आ गया, अगले दिन जब खेत पर जाकर देखा तो वहां से सीमेंट के कट्टे और अन्य सामान गायब था। उसने इसकी शिकायत सेंसर पाल सिंह से की तो वह धमकी देने लगा। आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सतीश कुमार कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। एनसीआर दर्ज होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला कोतवाल क्षेत्र गांव बहजुया के रहने वाले नेत्राम पुत्र बाबू राम ने बताया कि कुछ दिन पूर्व गांव के कुछ लोगों ने उसके बाद उसकी बेटी के साथ मारपीट की थी, जिसमें उसकी बेटी के फावड़े से मारा, जो कि उसके काफी चोटें आई। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर ली, मगर कार्रवाई नहीं की। परेशान होकर पीड़ित ने थाना प्रभारी आंवला को शिकायती पत्र देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। शराब के नशे में अस्पताल के लेबर रूम में घुसने पर सौंपा प्रार्थना पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला तहसील के मस्कबा में स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डॉक्टर वैभव राठौर ने बताया कि रात्रि में लगभग 11 बजे सीएम फेलो मृदुल वाजपेयी व जॉइंट वीडियो राजीव वर्मा के जबरन अस्पताल के लेबर रूम में घुसने का आरोप लगाया। इसके अलावा तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ अभद्रता की गई। एक नवजात बच्चे के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता था, जो कि पंखा चला दिए गए। उन्होंने डॉक्टर वैभव राठौर से कहा कि हम जब चाहें तब निरीक्षण कर सकते हैं। बताया गया कि इस दौरान वह शराब के नशे में थे। इससे पहले भी कई बार हाफ पैंट और लोअर में ये लोग लेबर रूम में आ चुके हैं। उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विशारदा थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में उपचार कराने के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। मृतक महिला के परिजनों ने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। मृतका के परिजनों के द्वारा शिकायत किए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेकर एक नर्सिंग होम, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और एक अस्पताल पर कार्रवाई की। बरेली एसडीएम सौरभ सिंह आंवला और उन्होंने सिवा नर्सिंग होम को पूरी जांच होने तक के लिए सीज कर दिया। उसके बाद उन्होंने भारत अस्पताल की जांच की, जहां पर डॉक्टर नहीं मिले और नोटिस देकर 2 दिन में दस्तावेज दिखाने की बात कही। अलीगंज बस स्टैंड पर जनता डायग्नोस्टिक सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन चलते मिला, जिसे भी बंद करा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। एसीएमओ सौरभ सिंह ने बताया कि 2 को नोटिस जारी कर 2 दिन में दस्तावेज दिखाने को कहा गया।
और सिवा नर्सिंग होम को सीज कर दिया है। अब आगे भी दस्तावेज न दिखाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में क्या क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, आंवला में हमारे पास में आपके अखबारों की तरफ से भी और हमारे प्रशासनिक सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली थी कि यहाँ पे एक सेवा हॉस्पिटल है जहाँ पे एक प्रसूता की मृत्यु हुई है। तो उसकी जांच के संबंध में मुझे आदेश दिया गया था कि वहाँ पे जाऊँ और अस्पताल को सील करके जब तक कि जांच पूर्ण नहीं हो जाती है तो उसको सील कर दिया जाए। इस संबंध में सेवा हॉस्पिटल पे वहाँ पहुँचे तो उसमें देखा कि वहाँ पे उनके रजिस्ट्रेशन तो उनका हमारे हॉस्पिटल में है, लेकिन जो मृत्यु हुई है, मृत्यु के कारणों को पूर्ण रूप से जानने के लिए उनके हॉस्पिटल को भी सील कर दिया गया है जब तक कि हमारी पूर्ण कार्रवाई पूर्ण नहीं हो। दूसरा, यहीं पे ही भारत हॉस्पिटल एक है, हमारे द्वारा सुबह दोपहर में लगभग 12 बजे करीब हमने वहाँ भ्रमण किया था। तो भ्रमण के दौरान वहाँ पे 4 मरीज भर्ती पाए गए थे, जिसमें से 3 मरीज संदिग्ध बुखार के थे और एक जो है ANC महिला थी, जिसके बारे में बताया गया कि यहाँ पे शाम को डॉक्टर साहब आएंगे और उसका ऑपरेशन करेंगे। जो वहाँ पे डॉक्टर कंसर्निंग होना चाहिए, कोई व्यक्ति वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं मिला। एक कम उम्र की बच्ची वहाँ मिली थी, जिसने मुझे ये बताया कि वो जो है शायद इंटर या BA पास है और मरीजों का इलाज वहाँ पे वो सीखने के लिए आती है। तो इसको देखते हुए हमने उससे ये कहा था कि वो जो डॉक्टर साहब वहाँ पे जो भी इनरोल्ड हैं उनको बुलाया जाए। तो वो डॉक्टर साहब जो हैं वो पता लगा कि किसी काम से गए हुए थे। उन्होंने कहा था कि 2 बजे तक आ जाएंगे। हम वहाँ पे 2 बजे करीब पहुँचे। तो पहुँचने के उपरांत जब वहाँ देखा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। जब हमने उसको जो है बाहर से ही सील करने का प्रयास किया तो पब्लिक के द्वारा इसको रोका गया, लेकिन जो दुकान के मालिक थे वहाँ पे उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि हम यहाँ पे किसी प्रकार की गलत गतिविधियाँ नहीं होने देंगे। यदि कोई अस्पताल चल भी रहा है तो उसको हम यहाँ से तुरंत खाली करवा लेंगे। और परसों तक के लिए उन्होंने मुझसे मोहलत मांगी है कि परसों मैं एक बार यहाँ पे आके दोबारा से देख लूँ, और अगर परसों भी ये चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर परसों के विरुद्ध FIR भी दर्ज करा दी जाएगी और जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसको भी किया जाएगा। क्या किसी अल्ट्रासाउंड पर कार्रवाई हुई सब? नहीं, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे कार्रवाई करना मेरे क्राइटेरिया में नहीं आता है, क्योंकि इसके नोडल अधिकारी दूसरे हैं। मैं हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल का ही केवल काम देखता हूँ और पैथोलॉजी का। इसी संबंध में ही यहीं पे स्टेशन रोड पे एक जनता डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसका वहाँ पे भ्रमण किया तो पता लगा कि उनके पास एक्सरे मशीन भी रखी हुई है और कुछ लैब के इक्विपमेंट्स वहाँ पे रखे हुए थे। जब उनसे जानकारी करी तो उनका कहना ये था कि अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा पाया है, लेकिन वो शीघ्र ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इस चीज़ को देखते हुए उस सेंटर को भी बंद कर दिया गया, लेकिन अंदर उनका पड़ोस में ही कंस्ट्रक्शन का कुछ मटेरियल रखा हुआ था। तो जो मेन पार्ट जहाँ पे लैब या एक्सरे था उनको बंद करके चाबी अपने पास टेक ओवर कर ली गई है। बाकी क्षेत्र को उसको पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है और मुख्य दस्तावेजों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कल उनको सौंपेंगे। पारिवारिक कलह के चलते पटरी पर खड़ा हुआ व्यक्ति, RPF की तत्परता से बची जान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के निकटवर्ती गांव फुलासी के सतवाहा सिंह की पुत्री की शादी इस्लामनगर थाना क्षेत्र गांव रूपानगर के राम सिंह के साथ हुई थी। फिलहाल में 2 महीने पहले आपस में कहासुनी होने पर उसकी पत्नी अपने मायके फुलासी चली आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 दिन पहले वह अपने ससुराल पत्नी को बुलाने आया हुआ था, जहां पर फिर से कहासुनी हो गई। राम सिंह 52 वर्ष नशे की हालत में आंवला के निकट रेलवे लाइन पर पहुंचा और लखनऊ से दिल्ली जा रही सद्भावना एक्सप्रेस के सामने खड़ा हो गया। ट्रेन की रफ्तार काफी कम थी, जिस कारण से हल्की सी चोट लगी और वह एक साइड से गिर गया। जैसे इस घटना की जानकारी RPF चौकी प्रभारी अनिल कुमार तोमर को लगी, वह मौके पर पहुंचे, तुरंत CSC में भिजवाया, जहां से उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद उसके ससुर सत्यवान सिंह के साथ भेज दिया। राम सिंह के 2 बच्चे, अभी तक किसी भी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं की गई है। इस तरह की घटना से आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सिरोही में किया है रावण के पुतले का दहन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर ग्राम पंचायत सिरोही में रामलीला में रावण के पुतले का दहन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि हमारे गांव में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रावण के पुतले का दहन किया गया और यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है और सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे सभी धर्मों के कार्यक्रम एक दूसरे के साथ मिलकर किए जाते रहेंगे। आपको बता दें कि मेले के आयोजन होने से ग्रामवासी काफी खुश नजर आए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।
ग्राम पंचायत सिरोही में निकाली गई भगवान श्री राम की शोभा यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के जहां पर चल रही रामलीला में रावण के पुतले के दहन के बाद गांव सिरोही में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान की झांकियों ने मन मोह लिया और सभी पूरा गांव भक्ति में नजर आया। वही पूरे गांव में सभी धर्म सभी समाज के लोगों ने मिलजुल कर इस त्योहार को मनाया और इस शोभा यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर रामकिशोर कश्यप, चंद्रपाल राठौर, धर्मपाल चौधरी, रमेश सोनकर, अभय कुमार सक्सेना मौजूद रहे। वही पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कार्यक्रम का सकुशल संपन्न होने पर ग्राम प्रधान ने सभी ग्रामवासियों को व क्षेत्रवासियों को धन्यवाद दिया। सच से कनेक्शन के लिए औला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सिरोही में चौपाल लगाकर अधिकारियों ने सुनी जन समस्याएं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के ग्राम पंचायत सिरोही में एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी हर्षेंद्र यादव, सचिन विश्वजीत सिंह, प्रधान विनीता सिंह, प्रधानपति नरेंद्र पाल सिंह, ऑपरेटर लेखपाल व अन्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोगों की समस्या को उनके ग्राम स्तर पर समाधान करना ही इसका उद्देश्य है। मैं ग्राम प्रधानपति नरेंद्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि कई बार लोगों के सामने समस्याएं आती हैं, मगर संसाधनों की कमी के चलते वह लोग शहर नहीं पहुंच पाते और ऐसे में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अब ग्राम स्तर पर चौपाल का आयोजन किया गया, जो कि समय समय पर ऐसा आयोजन किया जाता रहेगा जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि इस चौपाल का आयोजन होने से लोग काफी खुश नजर आए। सच से कनेक्शन के लिए औला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मनोना में रामलीला में राजगद्दी के साथ राम वनवास का हुआ आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के गांव मनोना का, जहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष श्री रामलीला का मंचन चल रहा है। आदर्श रामलीला प्रवेश नगर अफगाना गांव बिसौली बदायूं के कलाकार रामलीला में बहुत ही अच्छी तरह से मंचन कर रहे हैं। राजगद्दी के साथ साथ राम वनवास का बहुत ही सुंदर तरह से वर्णन कर कलाकार अपनी कला से जनता का मन मोह रहे हैं। इसके साथ ही सुंदर सुंदर झांकियां एवं रामलीला का मंचन चल रहा है। रामलीला में राम सीता लक्ष्मण का पाठ धर कलाकारों ने राम वनवास का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया, जिसे देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। रामलीला कमेटी में अध्यक्ष रिंकू शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, राजू पाठक, राकेश पाठक, गब्बर सिंह, सोनू सिंह, पंकज शर्मा समस्त ग्रामीण कमेटी बनाकर व्यवस्था देख रहे हैं। रामलीला संपन्न कराने के लिए औला पुलिस प्रशासन लगातार सहयोग कर रहा है। सच से कनेक्शन के लिए औला से ब्यूरो रिपोर्ट। गायत्री ज्ञान मंदिर ज्ञान यज्ञ का अभियान के अंतर्गत 397वां ऋषि युग ऋषि बांग में स्थापना कार्यक्रम संपन्न। आपको बता दें कि गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ के विचार क्रांति ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत समर्पित स्कूल बी ब्लॉक राजाजीपुरम लखनऊ के पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित संपूर्ण 79 खंडों का 397वां ऋषि बांग्मे की स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। उपरोक्त साहित्य सामग्री गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्त्री पद्मा गुप्ता ने अपने सम्मानित पूर्वजों की स्मृति में भेंट किया तथा छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं को भी अखंड ज्योति पत्र का भेंट की। इस अवसर पर बांग्मे स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा ने कहा कि ऋषि का सत साहित्य नैतिक शिक्षा प्रदान करता है। गायत्री परिवार की डॉक्टर नीलम गुप्ता ने भी अपने विचार रखे तथा संस्था के प्राचार्य संचिता सक्सेना ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर उमानंद शर्मा, डॉक्टर नीलम गुप्ता, पद्मा गुप्ता, संस्थान निदेशक प्रतीक्षा शुक्ला, प्रधानाचार्य संचिता श्रीवास्तव, शिक्षक और शिक्षिका सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ।